तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये ए स्क्वायर है और प्लस बी स्क्वायर है। इसमें ये वाली जो चीज़ है मिसिंग है, यानी इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर 48 में 4 ऐड करें और फिर 4 माइनस ना करें तो फिर तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा और वो जो टर्म है गलत हो जाएगी। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंट डाउन मैथ एक्सरसाइज 10B और आज हमने क्वेश्चन नंबर करना है 12। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4x4 प्लस 81 ये गिवन एक्सप्रेशन है और इसको हमने रिज़ॉल्व करना है फैक्टर्स में। मतलब ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन के लिए हम जो फार्मूला इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। यानी दो टर्म्स हों ए और बी, उनके ऊपर स्क्वायर्स हों और उन स्क्वायर्स के दरमियान में साइन माइनस होना चाहिए, तब हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दो टर्म्स हैं, 4x4 है फर्स्ट टर्म, 81 सेकेंड टर्म है। अगर हम इनको A2 और B2 फॉर्मेट में लिखना चाहें तो हम इजीली लिख सकते हैं। यानी 4x4 स्क्वायर हो जाएगा 2x2 का, क्योंकि 2 2 4 होता है और पावर जो 4 है वो x2 का स्क्वायर है। सिमिलरली जो सेकंड टर्म 81 है वो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 9 9 81। यहाँ तक तो बात क्लियर। अब मसला ये है कि वो कह रहा है दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में साइन माइनस होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास इन दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में साइन प्लस है। जब साइन प्लस हो तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस फार्मूले के तहत फैक्टराइजेशन सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है जब दोनों स्क्वायर्स के दरमियान साइन माइनस हो, यानी A2 माइनस B2 हो, तो फिर तो इसकी दो ब्रैकेट्स बन सकती हैं। तो अब हम इन दोनों स्क्वायर्स पर ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते और हमने इसको फैक्टराइज करना भी इसी फार्मूले के तहत है। अब अगर हमने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करना है तो हमें इसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। यानी दो स्क्वायर्स होने चाहिए हमारे पास और जिनके दरमियान में माइनस साइन हो। तो इस क्वेश्चन को इस फार्मूले के फॉर्मेट में लाने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये जो दोनों टर्म्स हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इधर देखें ना, अगर हमारे पास ये जो टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर है, अगर हम इसको a प्लस बी समझ लें तो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है। a प्लस बी का जब होल स्क्वायर होगा तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये a स्क्वायर है और प्लस b स्क्वायर है। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर को हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं समझ सकते। अगर यूँ लिखेंगे तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर a प्लस बी का स्क्वायर हम फार्मूले के मुताबिक ओपन करें तो फर्स्ट टर्म a है वो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ए बी आएगा, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, और प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म b स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो a2 प्लस 2ab प्लस b2 ये इसका आंसर आएगा। यानी जब भी आप a प्लस b कोई सी दो टर्म का होल स्क्वायर को कंप्लीट ओपन करते हैं फार्मूले के मुताबिक, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है या कंप्लीट स्क्वायर है वो 3 टर्म्स में आता है, a2 प्लस 2ab प्लस b2। तो अगर हमने इस बाइनोमियल a प्लस b का स्क्वायर जो है उसको कंप्लीट करना है तो वो a2 प्लस b2 दो टर्म्स नहीं होंगी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म भी होगी, थर्ड टर्म, जिसको 2ab कहते हैं। तो ये टर्म साथ होगी तब ये मुकम्मल स्क्वायर बनेगा। यानी कोई सी भी दो टर्म्स हों तो उनका कंप्लीट स्क्वायर जो है वो 3 टर्म्स में आता है, एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, एक सेकंड टर्म का स्क्वायर और एक तीसरी टर्म भी साथ होती है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक 2 होता है, एक फर्स्ट टर्म और एक सेकंड टर्म, इन तीनों का प्रोडक्ट होता है। तो अब इस क्वेश्चन में देखें तो ये जो 2x2 है ये 4x4 का स्क्वायर हो गया, 9 हो गया 81 का स्क्वायर, यानी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ तक तो है। इसमें ये वाली जो चीज़ है मिसिंग है,
यानी इस क्वेश्चन में जो इन दोनों टर्म्स के स्क्वायर हैं उसके साथ जो ट्वाइस मल्टीपल वाली टर्म है, तीसरी टर्म जिसको हम 2ab वाली टर्म भी कहते हैं, तो वो टर्म यहाँ पर मिसिंग है, इसमें नहीं है। तो अगर हम अपनी तरफ से इसमें खुद से ये चीज़ ऐड कर दें, यानी यहाँ पर ऐड कर दें 2 टाइम्स ab, और a से मुराद फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2x2 और b सेकेंड टर्म होगी, और इसमें सेकेंड टर्म हम 9 ले रहे हैं, सेकेंड टर्म 9 थी, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म या 2ab जब हम इसमें ऐड करेंगे तो फिर ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। और कौन सी दो टर्म्स का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा? फर्स्ट टर्म होगी 2x2 और सेकेंड टर्म होगी 9। 2x2 प्लस 9 का हम इस तरह से होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लेकिन अब इसमें एक मसला ये आ रहा है कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो था 4x4 प्लस 81। इसको जब हमने दूसरी लाइन में लिखा तो यहाँ तक वो दोनों टर्म्स आ गई। ये जो एक्स्ट्रा टर्म हमने अपनी तरफ से ऐड की है, इसकी हमें इजाज़त नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में हम खुद से कोई चीज़ मैथ में ऐड नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी तरफ से कोई नंबर ऐड किया है तो हम अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर लें तब तो बात ठीक है। लेट्स से हमें गिवन एक नंबर है 48 और हम उसमें 4 ऐड कर देते हैं और फिर 4 माइनस भी कर लेते हैं, तो आंसर तो वही 48 रहेगा। तो इस तरह करने से तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर 48 में 4 ऐड करें और फिर 4 माइनस ना करें तो फिर तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा और वो जो रकम है चेंज हो जाएगी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, यूँ कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐड कर लें और उसी को फिर माइनस भी कर लें तो वो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ओरिजिनल जो टर्म है या रकम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल टर्म्स थी 4x4 प्लस 81, 2x2 स्क्वायर हो गया 4x4, 9 का स्क्वायर हो गया 81। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने अपनी तरफ से खुद से ये चीज़ ऐड की है, और जो चीज़ ऐड की है सेम उसको सब्ट्रैक्ट भी कर लें, यानी माइनस भी कर लें। 2 टाइम्स 2x2 टाइम्स 9 यानी 2ab। जो 2ab हमने प्लस किया है वही 2ab माइनस भी कर लें। तो अब क्या होगा, ये प्लस 2ab वाली टर्म और माइनस 2ab वाली टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और रिमेनिंग क्वेश्चन में सेम वही चीज़ बच जाएगी जो ओरिजिनल उसने हमें क्वेश्चन दिया था। तो ऐसा करने से इस क्वेश्चन के जो ओरिजिनल टर्म्स हैं उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में ये देखें कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकती हैं, लेकिन हमने इनको कैंसिल नहीं करवाना। अगर कैंसिल करवाना होता तो लिखते ही नहीं। हमने इसको लिखा इसलिए था कि ये हमारे पास जो तीसरी टर्म 2ab वाली है वो आ जाए और हमारा ये जो स्क्वायर है ये कंप्लीट हो जाए, यानी 2x2 प्लस 9 एक होल स्क्वायर बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो अब इस कंप्लीट स्क्वायर में 3 चीज़ें आ गई हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यानी 2ab। इस माइनस के साइन से पहले यहाँ तक यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे तीनों टर्म्स कंबाइंड होकर इस स्क्वायर में आ गए। क्योंकि जब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यही तीन चीज़ें आएंगी, तो हमने इन 3 चीज़ों को इस तरह होल स्क्वायर में लिख दिया। ये जो टर्म है ये अभी बाकी रहती है, इसको भी इस स्टेप में हम साथ लिख लेते हैं। तो माइनस हो जाएगी 2 टाइम्स 2x2 इंटू 9, और इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 x2। तो ये जो चीज़ माइनस हो रही थी इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये बनेगा 36 x2। तो इसको भी अगले स्टेप पे साथ लिख दें। तो अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? असल में हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट ये था कि इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मेट में लाना था, a2 माइनस b2 के फॉर्मेट में, ताकि हम इसकी 2 ब्रैकेट्स बना सकें और ये फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक होल स्क्वायर बन गया है a प्लस b का, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो गया। और माइनस जो 36 x2 है इसको भी अगर स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लें, मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, तो फर्स्ट स्क्वायर हमारे पास अब बन गया है 2x2 प्लस 9 होल स्क्वायर, और माइनस जो 36 x2 है इसको लिख लें 6x का स्क्वायर।
6 6 आर 36, x की पावर 2 है तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 6x। तो ये जो 6x है इसको सेकेंड टर्म b मान लें, यानी ये b का स्क्वायर हो गया। 2x2 + 9 ये बाइनोमियल सारे अगर इसको a कंसिडर कर लें तो ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो स्क्वायर्स भी आ गए और उनके दरमियान में साइन माइनस भी आ गया। तो अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के मुताबिक अब इसकी दो ब्रैकेट्स बनेंगी, एक में फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगी, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2x2 + 9 और ये साइन प्लस करके सेकंड टर्म लिख लें 6x, और दूसरी ब्रैकेट में दोबारा फर्स्ट टर्म वही रहेगी 2x2 + 9 और ये साइन अब माइनस हो जाएगा तो -6x। तो ये इसका आंसर है। अगर इसको आप रीअरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म इसमें 2x2 है, फिर +6x पहले लिख लें और फिर +9 कर दें, और सेकंड ब्रैकेट में भी 2x2 के बाद पहले -6x लिख लें और +9 को एंड पे ले जाएं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है जो बुक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 13। इसकी स्टेटमेंट है 9x4 - 3x2 + 1। इसको भी फैक्टराइज करना है। अब इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। और कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें जो दो टर्म्स चाहिए जिनके स्क्वायर को हमने कंप्लीट करना है, उसमें एक तो हम निकालेंगे इस फर्स्ट टर्म से। ये जो 9x4 है ये दरअसल स्क्वायर है 3x2 का, तो ए तो हमारे पास आ गया 3x2, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3x2। 3 3 = 9 और x2 का स्क्वायर x4 हो गया, यानी 9x4 जो है वो दरअसल 3x2 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो गया a स्क्वायर। अब जो b लेना है यानी +b² हमने करना है, वो इसको नहीं लेना, ये हमारी मिडल टर्म है जिसको हम 2ab वाले टर्म कहते हैं और ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, छोड़ दें। आप आ जाएं इस टर्म 1 पे और यहाँ पर ऐड कर दें +1 यानी 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, अब हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में लाना है। और कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड वही है जो पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि अपनी तरफ से खुद से ये जो दो स्क्वायर्स हैं यानी a² + b², इनका जो ट्वाइस मल्टीपल है यानी 2ab वाली टर्म है वो उसमें ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। यानी जो चीज़ खुद से ऐड करेंगे वही माइनस भी करेंगे। तो अब हमने इसमें ऐड करना है +2 × फर्स्ट टर्म, यहाँ से लेनी है 3x2, और इंटू सेकेंड टर्म इधर से लेनी है 1, यानी 1b है, 3x2a है, तो 2ab ये हमने अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिया है। और जो कुछ भी ऐड करना है वही सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है, यानी माइनस करेंगे फिर वही चीज़ 2 × 3x2 × 1, 2ab माइनस भी हो गया, 2ab प्लस भी हो गया। अब ये चीज़ तो हमने खुद से प्लस की है और उसको माइनस भी कर लिया है। ये जो टर्म थी ये वाला 1 है, यानी इस 1 का स्क्वायर था, और जो 3x2 का स्क्वायर है ये दरअसल 9x4 है। ये जो मिडल टर्म थी -3x2, ये इस लाइन में या इस स्टेप में हमने अभी तक कहीं भी नहीं लिखी। अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये भी इस क्वेश्चन का हिस्सा है, तो इसको भी हमने लाजमी इस स्टेप में लिखना है। तो इसको बिल्कुल एंड पे यहाँ पर लिख दें -3x2। ये जो मिडल टर्म क्वेश्चन में मौजूद थी -3x2, इसको बिल्कुल एंड पे ले जाएं। फर्स्ट टर्म को स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लें, इस टर्म को भी स्क्वायर फॉर्मेट में लिख लें। इन दोनों का जो 2ab वाला फॉर्मेट है वो प्लस भी करें और माइनस भी कर लें, और एंड पे ये जो टर्म रह गई थी उसको लिख लें। अब क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ से लेकर इस माइनस के साइन से पहले तक ये जो तीन टर्म्स हैं, ये है a² + b² + 2ab, यानी इसको हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर फॉर्मेट में। तो a हमारे पास है 3x2
और प्लस बी हमने लिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 3x2 + 1 होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर में ये टर्म भी आ गई, ये भी आ गई और ये वाली भी आ गई, यहाँ तक आ गई। बाकी ये जो दोनों हैं इनको अभी लिख लेते हैं इधर, यानी माइनस ये वाली टर्म, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जार 6 और 6 1 जार 6, तो ये हो जाएगा 6x2 और ये जो टर्म थी माइनस 3x2, ये रिमेनिंग टर्म्स हैं जो अभी हमारे इस क्वेश्चन में साथ आगे चल रही हैं। अब अगर इसको एक बार फिर लिख लें तो ये जो फर्स्ट स्क्वायर है ये तो कंप्लीट हो गया है, यानी 3x2 + 1 होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्क्वायर। और माइनस की चूँकि जो दोनों टर्म्स हैं 6x2 भी माइनस है, 3x2 भी माइनस है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी x2 है तो ये आपस में ऐड कर लें, 6 और 3 हो जाएंगे 9x2 माइनस 9x2। अब फर्स्ट स्क्वायर 3x2 + 1 का है ये वाला, और जो माइनस 9x2 है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3x, 3 3 जार 9 और x की पावर 2 है तो 3x का स्क्वायर। तो अब ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया है a2 - b2 वाले में। e हमारे पास हो गया है 3x2 + 1 जिसका स्क्वायर है, और b हम सिर्फ 3x लेंगे उसका भी स्क्वायर है, और दोनों स्क्वायर्स के दरमियान में साइन माइनस है, तो इस फार्मूले के मुताबिक अब हम इसकी दो ब्रैकेट्स बना सकते हैं, एक में प्लस साइन और दूसरे में माइनस साइन। तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास बाइनोमियल है 3x2 + 1 है, इस ब्रैकेट में भी 3x2 + 1 और सेकंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म a है, तो a तो है 3x2 + 1, ये जो टर्म है 3x2 + 1 ये दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट पोजीशन पर, ये वाला साइन एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे में माइनस, और उसके बाद सेकंड टर्म लिखनी है और वो है 3x, तो इधर भी 3x आ जाएगी, इसमें भी 3x आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। अगर इसकी जो टर्म्स हैं उनको रीअरेंज कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3x2 + 3x + 1, ये जो 1 है एंड पे चला जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट में भी इसी तरह 3x2 - 3x पहले लिख लें और +1 को बाद में लिख लें, ये इसकी सही तरतीब हो गई और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 14। इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है x4 + x2 + 1, इसको फैक्टराइज करना है, और इस पे भी हम सेम वही मेथड लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था 13 में, यानी इसकी जो a और b हमने निकालनी है वो x4 को लिख लेते हैं स्क्वायर ऑफ x2, यानी फर्स्ट टर्म x2 ले लेंगे, मिडल टर्म को इग्नोर कर दें, 1 पे आ जाएं तो 1 को स्क्वायर फॉर्मेट में लिखें तो b इसमें 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। अब ये जो a² + b² है इसकी जो 2ab वाली टर्म है, यानी ट्वाइस मल्टीपल टर्म, वो इसमें ऐड भी करें और माइनस भी कर लें, यानी अपनी तरफ से हमने 2ab प्लस भी करना है और माइनस भी। यहाँ हम प्लस कर देंगे 2 × a x2 हो जाएगा और b 1 हो जाएगा, 2ab प्लस हो गया, और सेम इसी चीज़ को माइनस कर लें, -2 × x2 × 1, तो 2ab माइनस भी हो गया, और एक टर्म जो बीच में रह गई थी +x2 उसको भी एंड पे लिख लें, यानी +x2 ये वाली टर्म है जिसको अभी तक हमने यहाँ पर कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको वैसे ही एंड पे लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये हो गया a2 + b2 + 2ab, यानी यहाँ तक ये पूरा होल स्क्वायर हो गया या कंप्लीट स्क्वायर हो गया a + b का। अगर a लिख लें x2 और b ले लें 1 और इसका यूँ होल स्क्वायर लिखें तो इसमें a2 + b2 + 2ab ये तीनों टर्म्स इसके अंदर आ गई। माइनस के बाद क्या है 2 × x2 + 1 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 = 2, ये हो जाएगा 2x2,
और प्लस ये वाली टर्म एक x2। अगर इसको एक बार फिर लिख लें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी x2 + 1 का होल स्क्वायर। ये तो वो स्क्वायर है जो कंप्लीट हमने किया था खुद से, और इन दोनों टर्म्स को अगर कंबाइन कर लें तो -x2 बचेगा। चूँकि 2x2 माइनस है, 1x2 प्लस है, तो एक प्लस इसमें से निकाल लें, बाकी एक x2 जो बचेगा वो माइनस का होगा। या इसको यूँ लिख लें कि x2 + 1 तो होल स्क्वायर है और -x2 जो है वो दरअसल स्क्वायर है x का। तो इसमें x अब हमारे पास b हो गया, यानी b स्क्वायर, और माइनस से पहले जो स्क्वायर है वो दो टर्म्स हैं x2 + 1 का, तो इसकी बनेगी दो ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म x2 + 1 और सेकंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म x2 + 1। फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड टर्म x आएगी, साइन प्लस होगा, और सेकंड ब्रैकेट में भी सेकंड टर्म x आएगी, साइन माइनस होगा। a + b, a - b। और अगर इनकी तरतीब दुरुस्त कर लें तो फर्स्ट ब्रैकेट बनेगी x2 + x + 1 और इसमें आ जाएगा x2 - x और +1 को एंड पे ले जाए, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, x4 + 3x2 y2 + 4y4, इसको फैक्टराइज करना है। अब इस पे भी हमने मेथड वही लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो दो टर्म्स लेनी है जिनका स्क्वायर हमने कंप्लीट करना है वो x4 और 4y4 लेनी है। जो मिडल टर्म 3x2 y2 है इसको इग्नोर कर देना है, यानी इसको हमने बिल्कुल एंड पे जाके लिखना है। अगले स्टेप में सिर्फ इन दो टर्म्स को लेकर इनका स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी इनका जो 2ab होगा वो ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो फर्स्ट टर्म जो x4 है वो दरअसल स्क्वायर है x2 का, यानी x4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ x2, और ये वाली जो टर्म है 4y4 तो ये स्क्वायर होगा 2y2 का। 2 2 * 4 और y की पावर भी 4 है तो वो y2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2y2 का जो स्क्वायर है वो 4y4 बनेगा। अब अपनी तरफ से हमने क्या ऐड करना है, इन दोनों टर्म्स का जो ट्वाइस मल्टीपल होता है, ये जो 2ab वाली टर्म होती है वो हमने ऐड करनी है। तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो 2 होता है फार्मूले के मुताबिक, फिर मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म और फिर मल्टीप्लाई करना है सेकंड टर्म 2ab। अब a क्या है, x2 है, जो फर्स्ट स्क्वायर के अंदर टर्म है वो a है, यानी उसको हमने यहाँ लिखना है फर्स्ट ब्रैकेट में, और जो b है वो सेकंड स्क्वायर के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में वो है 2y2, यानी b हमारे पास है 2y2। तो ये हो गया 2ab वाली टर्म जो हमने खुद से ऐड की है, और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर लें, यानी जो चीज़ ऐड करेंगे वो माइनस भी कर लेंगे, तो माइनस हो जाएगा 2 × x2 × 2y2। ये तो इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब एक टर्म जिसको हम मिडल टर्म कह रहे थे इधर क्वेश्चन में वो अभी रहती है, तो उसको एंड पे लिख लें, और ये है 3x2 y2, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3x2 y2। अब जो कंप्लीट स्क्वायर है वो यहाँ से लेकर इस माइनस के साइन तक है, यानी ये है a² + b² + 2ab। ये दरअसल स्क्वायर है a यानी x2 + b यानी 2y2। a x2 है और b 2y2 है, इसका होल स्क्वायर है। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। उसके बाद जो ये वाली टर्म है इसको अगर मल्टीप्लाई करें कोएफिशिएंट्स को तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, और x2 y2, x भी 2 है y भी 2 है और कोएफिशिएंट 2 2 = 4 हो जाएगा, तो 4x2 y2 ये वाली टर्म हो गई, और लास्ट पे लिखा हुआ है प्लस 3x2 y2। अब इन दोनों टर्म्स को देखें तो इन दोनों में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम हैं, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये भी x2 y2 है, ये भी x2 y2 है, ये +3 है और ये -4 है,
तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, 4 में से 3 निकाल लें तो एक x2y2 बचेगा माइनस साइन के साथ, यानी यहाँ इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1x2y2 माइनस आएगा और इस तरफ ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी x2 प्लस 2y2 का होल स्क्वायर, या अगर इसको एक बार फिर लिख लें तो x2 प्लस 2y2 होल स्क्वायर माइनस x2y2, और इसको अगर हम यूँ लिख लें कि ये xy का होल स्क्वायर है तो ये हो गया सेकंड स्क्वायर, यानी b स्क्वायर xy हो गया और a स्क्वायर ये पूरी टर्म हो गई, यानी x2 प्लस 2y2 a है जिसके ऊपर स्क्वायर है, xy b है इसके ऊपर भी स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स और दरमियान में साइन माइनस, तो इसकी बनेगी दो ब्रैकेट्स। और फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म a लेनी है, a हमारे पास है x2 प्लस 2y2, यानी a हम लिखेंगे x2 प्लस 2y2, और सेकंड ब्रैकेट में भी फर्स्ट टर्म a है तो यही चीज़ दोबारा यहाँ भी आ जाएगी x2 प्लस 2y2। उसके बाद साइन, ये वाला साइन माइनस है तो एक ब्रैकेट में इसने प्लस होना है, दूसरी ब्रैकेट में इसने माइनस होना है, और सेकंड टर्म b जो है वो सिंपल xy है तो यहाँ पर xy और इस ब्रैकेट में भी सेकंड पोजीशन पर xy आ जाएगी। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इनको रीअरेंज कर देते हैं, यानी फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगी x2 प्लस xy प्लस 2y2 और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगी x2 माइनस xy, ये माइनस xy पहले आ जाएगा और प्लस 2y2 एंड पे चला जाएगा, तो ये इसकी सही तरतीब हो गई और यही इसका आंसर है। वैसे अगर आप ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, ये अगर ना भी करें और इसी स्टेप पे भी छोड़ दें तो आपका आंसर करेक्ट होगा और मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, तो यही इसका आंसर है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।